दोस्तों नमस्कार। मैं अभिजीत, आप सबका आध्यात्मिक मार्ग का साथी। आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में। सादर सुस्वागतम। दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से अपने अपने इष्ट देवी या देवता के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ सुनेंगे और जानकारियाँ हासिल करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इष्ट देवी या देवता कौन होते हैं या किस देवी या देवता को हम अपना इष्ट देव या देवी मान सकते हैं, चुन सकते हैं। देखिए, वैसे तो जब हम किसी आध्यात्मिक गुरु या किसी साधु या सन्यासी से कोई विशेष मंत्र का दीक्षा लेते हैं और गुरुदेव द्वारा दी गई बीज मंत्र में जिस देवी या देवता का नाम, उनका उत्पत्ति का उत्स यानी एक विशेष शब्द बीज के तौर पे गुरु द्वारा हमें मिलती है, उसी देवी या देवता को अपना इष्ट देवी या देवता मानना होता है या वो हमारे इष्ट देवी या देवता होते हैं। अब अगर हम लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो हमारी इष्ट देवी या देवता को हम कैसे चुनेंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी किसी विशेष देवी या देवता का पूजा पाठ चला आ रहा है, यानी कम से कम 3 पीढ़ी से अगर किसी देवी या देवता का पूजा हो रहा है नियमित रूप से उस परिवार में, तो वही देवी या देवता हमारे इष्ट देव कहलाते हैं। इसके साथ इष्ट देवी या देवता चुनने का एक और मार्ग भी होता है। अगर कोई भी देवी या देवता का मूर्ति या फोटो देखते ही उनसे एक प्यार सा हो जाए, मन खुशी से झूम उठे, आनंद से भर जाए, तब ये समझ सकते हैं कि वो देवी या देवता आपके पिछले जन्म में आपके इष्ट देवी या देवता रहे हैं और इसीलिए बचपन से ही उनको देखते ही आपके मन आनंद से झूम उठ रहे हैं। तो आपको उसी देवी या देवता को अपना इष्ट देवी या देवता मानकर तन मन से उनकी सेवा भक्ति करना चाहिए। देखिए, धार्मिक ग्रंथों में एक ये भी उपाय लिखा गया है कि किसी देवी या देवता की पूजा, आराधना, भक्ति करने से अगर भक्त का भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हो तो वो भी आपके इष्ट देवी या देवता हो जाते हैं। अच्छा, अब एक प्रश्न ये भी आता है कि सभी देवी देवता अगर मंगलकारी होते हैं तो फिर हमें एक निर्दिष्ट इष्ट देवी या देवता की ज़रूरत क्यों है? तो दोस्तों, माता पिता तो सभी के पास होते हैं, फिर भी आप अपना बचपन याद कीजिए। आपको अगर कोई भी दुख तकलीफ़ होता था या आज भी अगर माता पिता जी जीवित हैं और आपका कोई समस्या है, तो आप क्या दूसरे के माता पिता के पास जाके वो अपना सुख दुख की बातें करते हैं या करते थे? नहीं ना। तो इसीलिए अपने माता पिता को ही अगर बताना होता है, मानव जीवन में साधारण से साधारण समस्या भी अपने माता पिता को बताया जाता है, किसी और के माता पिता से नहीं मांगी जाती है मदद। तो इसीलिए इष्ट देवी या देवता उसी स्थान पर होते हैं और आपकी मदद करते हैं। नियमित रूप से जब हम अपने इष्ट देवी या देवता का पूजा पाठ, जप आदि करते हैं तो उनसे हमारी मन का संयोग स्थापित हो जाता है और इसी वजह से कभी भी किसी मुसीबत में, किसी समस्या सामने आने पर जब हम उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान वो तुरंत ही कर देते हैं। अगर आपने दीक्षा नहीं लिया है और वैसे आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं किस देवी या देवता को अपना इष्ट देव माने, तो उसका एक दूसरा रास्ता भी है। आइए अब वो जान लेते हैं। वो रास्ता ये है कि आप अपने जन्म मास या जन्म बार के अनुसार भी
किसी देवी या देवता को अपने इष्ट देव के रूप में चुन सकते हैं। अगर आपका जन्म जनवरी माह में हुआ है तो आपके इष्ट देव होंगे भगवान शिव शंकर यानी देवादिदेव महादेव। अगर फरवरी महीने में हुआ है आपका जन्म तो आपका इष्ट देव होंगे श्री गणेश जी। मार्च के महीने में अगर आपका जन्म है तो आपका इष्ट देव होंगे श्री हरि यानी भगवान विष्णु। अप्रैल माह में जन्म हुआ है तो फिर से श्री गणेश जी। मई के माह में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका इष्ट देव होंगी माँ दुर्गा। जून के माह में जन्म लेने वालों के लिए उनका इष्ट देव होंगे माँ काली। जुलाई के माह में अगर आपके जन्म हुआ है तो आपका इष्ट देव होंगे श्री हरि यानी विष्णु भगवान। अगस्त के महीने में श्री गणेश जी। सितंबर के माह में जन्म हुआ तो श्री कृष्ण जी। अक्टूबर में श्री गणेश जी। नवंबर माह भोलेनाथ यानी भगवान शिव शंकर। दिसंबर का माह है तो फिर से श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी। इसी क्रम में अगर आपका जन्म सोमवार के दिन हुआ है तो आपका इष्ट देव होंगे, अगर आपको महीना नहीं पता है खाली इस जन्म बार पता है तो जन्म बार के अनुसार आप अपना इष्ट देव चुन सकते हैं। सोमवार के दिन जन्म हुआ है तो आपके इष्ट देव होंगे देवादिदेव महादेव। मंगलवार के दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका इष्ट देव होंगे हनुमान जी। बुधवार के दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका इष्ट देव होंगे गणेश जी। बृहस्पतिवार को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका इष्ट देव है भोलेनाथ यानी शिव शंकर। शुक्रवार को अगर जन्म हुआ है तो आपका इष्ट देव हैं श्री कृष्ण जी। शनिवार के दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका इष्ट देव है स्वयं माँ काली। रविवार के दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका इष्ट देव बनते हैं श्री विष्णु श्री हरि। इसके अलावा और गहराई से और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आपका अगर कुंडली बनी हुई है, कुंडली के हिसाब से आपके राशि और ग्रह नक्षत्र को देख के कोई विद्वान जो ज्योतिष महाराज होंगे वो भी उसके हिसाब से आपके कुंडली के हिसाब से भी बता सकते हैं कि आपका इष्ट देव या देवी कौन से हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। तब तक माँ काली की कृपा से सब खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।